हेलो हाय एवरीवन। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है फैक्टफोलियो। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 12 ऐसे इंटरेस्टिंग अननोन फैक्ट्स के बारे में जो अघोरियों से रिलेटेड है, जो अघोरी जो बाबा होते हैं उनसे रिलेटेड है। फैक्ट नंबर वन बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है और ये एक ऐसा फैक्ट है जो आज के टाइम पर उस पर विश्वास करना नामुमकिन सा है, क्योंकि ये एक फैक्ट है एक अघोरी के बारे में। जो अघोरी 150 साल जिया और उस अघोरी को अर्बन लेजेंड भी कहा जाता है। ये जो अघोरी थे इनका नाम था कीनाराम और ये जो थे ये सन 1700 से लेकर सन 1850 तक जिए थे। अकॉर्डिंग टू जो वहां पे जो पुराने लोग रहते थे उनने कहते थे कि ये जो अघोरी थे ना ये अपनी 150 साल की उम्र में भी जवान थे। फैक्ट नंबर 2 फैक्ट नंबर 2 एक बहुत ही प्रसिद्ध अघोरी के बारे में है जिनका नाम है तेलंगाना स्वामी। ये जो तेलंगाना स्वामी थे ये सबसे प्रसिद्ध अघोरियों में से एक थे। तो इनसे जुड़ी एक बहुत ही रोचक कहानी है। आपको पता है जो तेलंगाना स्वामी थे ना वो एक बार उन्हें काशी विश्वनाथ टेम्पल, जो काशी में जो विश्वनाथ मंदिर है शिव जी का, वहां का जो सबसे बड़ा पुजारी था उन्होंने उन्हें थप्पड़ मार दिया था। और वो थप्पड़ क्यों मारा था? क्योंकि जो जो तेलंगाना स्वामी थे ना वह उस मंदिर में खुद के मल से शिव जी की पूजा कर रहे थे और वो जैसे उन्हें थप्पड़ मारा ना तो अगले दिन ही जो उनका जो वहां का काशी का जो राजा था उसके जो सपने में तेलंगाना स्वामी आए और वो तेलंगाना स्वामी शिव जी के रूप में आए। मतलब जो काशी विश्वनाथ के जो राजा थे उन्हें ऐसा लगा था कि जो तेलंगाना स्वामी है वही शिव जी है। और उसके 1 या 2 दिन बाद ही जो वहां के जो सबसे बड़े पुजारी थे उनकी डेथ हो गई थी और डेथ भी बहुत मिस्टीरियस तरीके से हुई थी। किसी को आज तक नहीं पता चला कि वो कैसे मरे थे। फैक्ट नंबर 3 फैक्ट नंबर 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आपको पता है अघोरी जो होते हैं वो क्लेम करते हैं कि उनके पास सभी बीमारियों का इलाज है। मतलब आज तक भी जो भी बीमारी धरती पे है उनके पास सबका इलाज है। और वो जो उनका इलाज है वो बताते हैं ये ह्यूमन ऑयल है। तो बेसिकली ह्यूमन ऑयल क्या होता है? जो अब अघोरी होते हैं ना वो डेड बॉडी होती है ना, जब वो जलती है तो जब जलने से जो स्किन में से ऑयल निकलता है ना उससे वो दवाइयां बनाते हैं और वो बोलते हैं कि वो इतनी इफेक्टिव होती है कि वो एड्स और कैंसर का भी इलाज कर सकती है। फैक्ट नंबर 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है और बहुत अच्छा फैक्ट है और मैं चाहता हूं कि आप ये फैक्ट भी आपकी लाइफ में इंप्लीमेंट करें। आपको पता है अघोरी एक लाइन कहते हैं। मैं पहले वो आपको वो लाइन बता देना चाहता हूँ। वो लाइन क्या है? वन हु हेट्स कैन नॉट मेडिटेट और रीच मोक्षा। मतलब जो कोई किसी से घृणा करता है या फिर किसी से चिढ़ता है तो वो कभी भी ध्यान नहीं कर सकता और वो ध्यान नहीं कर सकता तो वो मोक्ष पे नहीं पहुंच सकता है। इसी कारण जो अघोरी होते हैं ना वो जो धर्म वगैरह, जो लैंग्वेज, मतलब जो भाषाएं या जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन या फिर जो जेंडर, उन सब से परे रहते हैं। इसी वजह से वो बोलते हैं कि हम ध्यान कर पाते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। फैक्ट नंबर 5 बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आप सभी ने सुना होगा जो अघोरी होते हैं वो इंसानों का मीट खाते हैं। बट मैं बता दूं ये बात सच है। बट आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि ये ऐसा करते क्यों है। तो मैं बता दूं जो अघोरी शब्द का क्या मतलब होता है, पहले तो उससे आपको समझ में आएगा। अघोरी शब्द का मतलब होता है फियरलेस, जो किसी से डरता नहीं है और जो कोई भी बाधा को देख के रुकता नहीं है। अघोरी का मतलब ये होता है। इसीलिए जो अघोरी होते हैं ना वो एक शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं मोक्ष के पास जाने का। जिससे क्या होता है, जैसे आप जो नॉर्मल इंसान जो चीजें करने में डरता है ना वही चीजें अघोरी करता है, जिससे क्या वो जल्दी मोक्ष के पास पहुंच जाएगा और उसको जिंदगी में कोई रुकावट नहीं आएगी। जैसे बहुत सारे अघोरी को काशी में इंसानों का मीट खाते हुए देखा है, कचरा खाते हुए देखा है। जो जैसे अब नॉर्मल जो आदमी होता है वो कचरा नहीं खा सकता और खुद इंसानों का मीट नहीं खा सकता, बट अघोरी इसलिए खाते हैं कि उनने एक बाधा पार कर ली है और वो और भगवान के पास आ गए। उनका ऐसा मानना है। फैक्ट नंबर 6 भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आप सभी ने सुना होगा जो अघोरी होते हैं वो शमशान घाट में रहते हैं। बट मैं बता दूं कि वो शमशान घाट में तो रहते हैं, ये बात सही है, बट वो रहते क्यों हैं वो बताता हूं मैं आपको। क्योंकि जो अघोरी होते हैं ना वो शमशान घाट में ही तपस्या करते हैं। और तपस्या किस पे करते हैं? जो जहां पे चिताएं जलाई जाती है ना वहां पे वो एक पैर पे खड़े होकर तपस्या करते हैं। बट वो ऐसा करते इसलिए हैं क्योंकि जो पार्वती जी थी उनने भी जो शिव जी की आराधना करी थी वो एक पैर पे खड़े होकर करी थी और सेम वो ही अघोरी करते हैं। तो वो सोचते हैं जैसे पार्वती जी को शिव जी मिले थे वैसे हमें भी शिव जी मिल जाएंगे ऐसा करने से। फैक्ट नंबर 7 फैक्ट नंबर 7 बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है और इसके पीछे अघोरी लॉजिक भी देते हैं। अघोरियों का मानना है वननेस ऑफ इन्वायरमेंट। मतलब
जो अघोरी होते हैं ना, वो मानते हैं कि हर किसी के अंदर अघोरी होता है। और वो उसका तर्क क्या देते हैं, बचपन में कोई भी बच्चा पैदा होता है ना, तो वो जो चेहरे होते हैं उनके बीच में डिफरेंस नहीं बता सकता। वो जो खिलौने होते हैं और गार्बेज होता है, मतलब जो खिलौने और कचरे होते हैं उनके बीच में भी डिफरेंस नहीं बता सकता। तो मतलब वो किसी चीज में भी भेद नहीं कर सकता। तो इसलिए वो अघोरी है। पर वो जैसे जैसे बड़ा होता है ना, उसको सिखा दिया जाता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सोसाइटी है, ये लैंग्वेज है। तो जिससे वो धीरे धीरे ना अघोरी बनना उसका छूटता रहता है, क्योंकि अघोरी का मानना है कि कोई भी चीज होती है ना, वो सब एक है। मतलब वो किसी भी चीज में बिलीव नहीं करते, कोई धर्म, कोई जाति, ये सब में। फैक्ट नंबर 8, आपने सुना होगा जो अघोरी होते हैं ना, वो डार्क मैजिक परफॉर्म करते हैं। मतलब जो जादुई, काली टुंडा टोटके, ये सब परफॉर्म करते हैं। बट वो ऐसा करते क्यों है, उसके पीछे का रीजन बताता हूँ। जो अघोरी जो डार्क मैजिक या ब्लैक मैजिक जो परफॉर्म करते हैं ना, उसके पीछे उनको किसी को भी हार्म करने का कोई मतलब नहीं होता। मतलब अघोरी को कहना है कि वो इसलिए परफॉर्म करते हैं कि वो जो सुपर नेचुरल पावर, मतलब उनकी जो शक्ति है वो बढ़ पाए, और वो खुद में जो भी बीमारी या कुछ भी है उसको हील कर पाए, और जो मुर्दा होते हैं उनसे बात कर पाए। तो जो मुर्दा से बात करेंगे तो वो क्या गलती करे जिंदगी में, तो उनको वो पता चल जाएगा। और वो ऐसा उनका मानना है कि वो जो डार्क मैजिक परफॉर्म करते हैं ना, वो किसी का बुरा करने के लिए बिल्कुल भी नहीं करते। फैक्ट नंबर 9, फैक्ट नंबर 9 बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आपको पता है जो अघोरी होते हैं ना, वो तांत्रिकों से भी ऊपर होते हैं। क्योंकि जो अघोरी जो दो चीजों की प्रैक्टिस करते हैं, एक तो साधना की और एक तामसिक की। दो रिचुअल होते हैं, एक साधना, एक तामसिक, जो उन्हें ना तांत्रिक से भी ऊपर पहुंचा देते हैं। और वो उनसे भी बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि जो तांत्रिक होते हैं ना, उनका मकसद होता है किसी को ठेस पहुंचाना है, या किसी को कुछ भी किसी के साथ बुरा करना। बट अघोरी का ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं होता, उनको अपने से मतलब रहता है। इसी कारण वो एक कदम ऊपर पहुंच जाते हैं। और उनका एक रिचुअल होता है जो बहुत खतरनाक होता है। उस रिचुअल में क्या होता है, अघोरी जो डेड बॉडी होती है ना, उसको खाते हैं। और जैसे ही डेड बॉडी को खा रहे होते हैं ना अघोरी, तो अघोरी को पता चल जाता है कि मेरे को इतनी ही डेड बॉडी खानी है, अब मेरे को मोक्ष मिल जाएगा। तो उनको जैसे ही पता चलता है उनको मोक्ष मिल जाएगा, तो वो क्या करते हैं, डेड बॉडी के ऊपर बैठ के साधना करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब आधी जो खाई हुई डेड बॉडी है उसके ऊपर बैठ के। फैक्ट नंबर 10, फैक्ट नंबर 10 बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और ये फैक्ट अघोरियों की राख के बारे में, मतलब जो अघोरी अपनी एशेज अपने ऊपर लगाते हैं उसके बारे में। आपने बहुत सारे अघोरी देखे होंगे जिनने अपने ऊपर राख लगा रखी होगी, बट आपको ये नहीं पता होगा कि वो राख लगाते क्यों है। आपको पता है जो अघोरी होते हैं ना, वो लाश होती है, जो लोग मर जाते हैं ना, फिर जो लाश से जल के जो राख बचती है वो अपने ऊपर लगाते हैं। और जो कपड़े पहनते हैं ना, तो वो भी मित्र, जो डेड बॉडी होती है ना, उनके कपड़े होते हैं। जैसे डेड बॉडी जलने के बाद जो कपड़ा बच जाता है, या डेड बॉडी के पास जो कपड़े छोड़ देते हैं, वो कपड़े पहनते हैं। और ये ऐसा करते इसलिए कि अघोरियों का मानना है कि जो डेड बॉडी की जो, मतलब जो मरे हुए लोगों की राख होगी ना, उसको लगाने से वह मरे हुए लोगों से संपर्क कर पाएंगे, और उनकी जो शक्तियां होंगी वो बढ़ जाएंगी। और इस कारण वो पता कर पाएंगे कि मरने के बाद क्या होता है। फैक्ट नंबर 11, आपको पता है जो अघोरी होते हैं ना, उनकी खुद की होली बुक होती है। मतलब उनकी एक किताब होती है जिसको वो फॉलो करते हैं, जैसे अपन गीता फॉलो करते हैं। और उस किताब का नाम है अवधूता गीता। जो अवधूता गीता है ना, वो उनकी होली बुक है। और मैं बता दूं, जो अवधूता गीता है ना, उसमें लिखा हुआ है कि जो शिव जी है, उनने अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करी थी, मतलब कैसे बिताई थी, उनने क्या क्या किया था। तो जैसे उसका एक पार्ट बताता हूँ। जैसे शिव जी ने जो अपनी आधी ज्यादा जिंदगी थी ना, वो शमशान घाट में गुजारी थी साधना करते हुए। इसी कारण जो अघोरी होते हैं ना, वो शमशान घाट में रहते हैं साधना करते हुए। फैक्ट नंबर 12, फैक्ट नंबर 12 आप सभी ने सुना होगा। आपने देखा होगा कि जो अघोरी होते हैं वो गांजा पीते हैं, जो मैरुआना होता है उसे यूज करते हैं। आपको पता है वो क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि उन्हें निर्वाणा मिलता है। आज के टाइम पे आपने इंडिया में देखा होगा गांजा बहुत प्रसिद्ध हो रहा है, और सब कोई बच्चा बच्चा कहता रहता है कि बाबा का प्रसाद है, इससे निर्वाणा मिलता है। बट मैं बता दूं उसके पीछे एक कहानी क्या है। जो अघोरी होते हैं ना, वो गांजा इसलिए यूज करते हैं कि वो गांजा पीने के बाद जो मंत्र होते हैं ना, उन्हें जपते हैं। और उस कारण ना जो गांजे का जो हेलुजिनेशन, मतलब जो गांजे से उनके दिमाग पे चढ़ता है ना, उसकी वजह से उन्हें कंसंट्रेशन करने में हेल्प होती है, और उन्हें कोई वहां से भटका नहीं सकता। तो इस कारण वो एक ही दिशा में सोच सकते हैं, और बार बार जो भगवान होता है ना, उस पर ध्यान लगा सकते हैं। और उनको ऐसी पावर मिल जाती है, मतलब जो भी होता है गांजा पीने के बाद, जिससे वो ना निर्वाणा, मतलब जो मोक्ष होता है वो प्राप्त कर सकते हैं। उनका ऐसा मानना है। इसी फैक्ट के साथ ये वीडियो यही एंड होता है। मैं आपसे एक दरखास्त करना चाहता हूँ। मैं हर वीडियो के एंड में एक छोटा सा क्विज रखता हूँ, उसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, और जो पिछली वीडियो होती है उसके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। प्लीज आप जो वो क्वेश्चन है ना, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया करें। अब है क्वेश्चन आंसर का टाइम। मैंने लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला मोबाइल फोन कौन सा है। तो मैं बता दूं, वो मोबाइल फोन है नोकिया 1100। मतलब जो नोकिया 1100 आता था, वो दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन है। वो जो फोन है ना, वो 2005 से लेकर 2007 के बीच में 225 मिलियन फोन बिके थे। अब आज की वीडियो का क्वेश्चन मैं से पूछना चाहता हूँ, जो महाकुंभ होता है
वो कौन सी जगह पे होता है इंडिया में?